ओके क्लास, अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके, सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, सो लिसन इट वेरी केयरफुली. द क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along a straight line ABC crosses point A at t is equals to 0 with a velocity of 12 meter per second. B is 40 meter away from A and C is 64 meter away from A. The particle passes B at t is equals to 4 seconds. So there are 5 sub questions. First sub question, after what time will the particle be at C? What is its velocity at C? When does the particle reach A again? Locate the point where the particle reverses its direction of motion. Find the distance covered by the particle in the first 15 seconds. Okay, so first of all we'll frame the question. Okay, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे डायग्राम के फॉर्म में. ओके, जिसकी वजह से हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाती है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट टोल्ड अस दैट पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी to C at t is equals to 0 second. The particle is at A moving with a speed of 12 meter per second. Okay, और इन्होंने बोला है कि A से B का डिस्टेंस है 40 मीटर. ओके, एंड A से C का जो डिस्टेंस है वो 64 मीटर. सो 40 मीटर और A से जो C का डिस्टेंस है वो 64 मीटर, लाइक दिस. ओके, सो डायग्राम के फॉर्म में क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे हम. ठीक है, फाइन. और एक और चीज बोला है कि बी को उसने पास किया जब टाइम कितना था 4 सेकेंड एट टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड. तो द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज दैट यू वांट टू फाइंड आउट आफ्टर व्हाट टाइम विल द पार्टिकल बी एट सी. कितने टाइम के बाद पार्टिकल सी पे पहुंच गया, ये हमें पता करना है. ठीक है, बट क्लास एज यू कैन सी यहां पर स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड. हमें कोई आइडिया नहीं है कि पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है या रिटार्ड हो रहा है. दैट इज एन एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इन द पार्टिकल, इसकी कोई आइडिया नहीं है. तो सबसे पहले हम तो ये पता करेंगे कि एक्सेलरेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, अगर नहीं हो रहा होगा तो पार्टिकल थ्रू आउट द मोशन सेम स्पीड पे मूव करेगा. अगर पार्टिकल में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा तो पार्टिकल की हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी. तो पहले हमारा पहला स्टेप होगा कि हम एक्सेलरेशन पता कर ले. ठीक है, सो सबसे पहले मोशन पढ़ते हैं ए टू बी. सो मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर मोशन ए टू बी. इनिशियल स्पीड कितनी है हमारी 12 मीटर पर सेकेंड. फाइनल स्पीड नहीं पता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें पता है. डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर ए से बी के लिए. ठीक है, टाइम कितना लग गया, 4 सेकेंड का टाइम लग गया, ये भी हमें पता है. सो वी विल यूज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन टू सॉल्व दिस. सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 40, इनिशियल स्पीड 12, टाइम 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नहीं पता, टी का वैल्यू 4, सो 4 का स्क्वायर कर देंगे. So therefore 40 is equals to 12 4s are 48 plus half into acceleration 4 का square 16, 1s are 8s are 40 minus 48 is equals to 8a. So therefore minus 8 is equals to 8a. So therefore acceleration comes out to be minus 1 meter per second square. So मतलब पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है, कम होते जा रही है क्योंकि देयर इज अ रिटार्डेशन. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि पार्टिकल की स्पीड तो कम हो रही है. सो नाउ वी विल सी फॉर मोशन. ओके, जस्ट अ मिनट. नाउ वी विल सी फॉर मोशन ए टू सी. अब ए टू सी की मोशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ए से सी मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हो गया 64 मीटर. पार्टिकल के पास रिटार्डेशन है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. ठीक है, इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है. मुझे पता करना है व्हाट इज द फाइनल स्पीड, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है. सो देयरफॉर कैन आई राइट दैट यूजिंग द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. द वैल्यू ऑफ v नॉट नोन, द वैल्यू ऑफ u 12, सो 12 का स्क्वायर कर देंगे. ठीक है,
So plus 2, the value of acceleration -1, displacement 64. 12 का square, if you will see, it is 144. 64 into 2, it's 128. Correct? 144 minus 128 comes out to be 16. So the value of v square is equal to 16. So therefore value of v is equals to under root of 16, or you can say the value of v is plus minus 4 meter per second. So the value of v comes out to be plus minus 4 meter per second. So this is the speed of the particle at position C. ठीक है? Okay. बट हमें क्या पता करना था? What will be the time? कितने टाइम के बाद वो पोजीशन सी पे आया? ओके, ठीक है, हम वो भी पता कर देंगे. ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट कि कितने टाइम पे वो सी पे आया. सो वी विल यूज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन टू सॉल्व दिस. सो व्हाट इज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन? दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस at. ओके, इनिशियल स्पीड आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर मोशन a to c. ठीक है, व्हाट इज द फाइनल स्पीड वी गॉट? फाइनल स्पीड वी गॉट 4 प्लस माइनस 4. सो सबसे पहले हम 4 इज इक्वल्स टू u प्लस एटी के लिए सॉल्व करेंगे एंड माइनस 4 इज इक्वल्स टू u प्लस एटी के लिए सॉल्व करेंगे. मैं दोनों के लिए कर रहा हूँ, प्लस 4 के लिए भी कर रहा हूँ और माइनस 4 के लिए भी कर रहा हूँ. ठीक है, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 4 इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड कितनी है 12, एक्सेलरेशन हमें -1 आया था इनटू टाइम. So therefore 4 minus 12 is equals to minus t. 4 minus 12 minus 8 is equals to minus t. So therefore t is equals to 8 second. ठीक है, और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो -4 is equals to u का वैल्यू है 12 प्लस एक्सेलरेशन इज -1 into t. So therefore -4 minus 12 is equals to minus t. So -4 minus 12 minus 16 is equals to minus t. Minus minus get cancelled, so t is equals to 16 second. अभी हमें सोचना है कि ये टाइम की वैल्यू, हाउ वी गॉट द टू वैल्यूज ऑफ टाइम, हमें टाइम की दो वैल्यूज कैसे मिल गई. ठीक है, तो ये चीजें समझनी है. और हमें अगर देखोगे तो वेलोसिटी की भी दो वैल्यूज मिल गई है, तो कैसे मिली ये चीज? ओके, सो इफ यू विल सी देयर इज अ रिटार्डेशन. पार्टिकल में क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है. मतलब पार्टिकल हर पॉइंट पे अपनी स्पीड को क्या कर रहा है? कम करते जा रहा है. तो जब सी पे पहुंचा, व्हेन द टाइम t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड, रिमेंबर टाइम t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड, जब पार्टिकल सी पे पहुंचा तब उसकी स्पीड कितनी थी? हमने यहाँ पर स्पीड कितना लिया है? +4. +4 मीन्स पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ 4 मीटर पर सेकेंड, जब उसका टाइम था 8 सेकेंड्स. बट कुछ दूर तक पार्टिकल जाएगा और इस पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, बिकॉज देयर इज अ रिटार्डेशन. और इस पॉइंट के बाद पार्टिकल क्या करेगा? मुड़ जाएगा, मतलब अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा? सी, पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, स्पीड कम हो रही है, ये पॉइंट पे 0, बाद में पार्टिकल अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा. सो पार्टिकल जब अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो अभी वापस से कुछ टाइम के बाद फिर से वो सी पे आएगा, लेकिन सी पे इस वक्त उसकी डायरेक्शन जो होगी वो रिवर्स डायरेक्शन में होगी. इसके लिए हमें v की दो वैल्यूज मिल रही थी. द सेकंड वैल्यू इज -4 मीटर पर सेकेंड. सो आई विल राइट डाउन -4 मीटर पर सेकेंड. लेकिन कितने टाइम के बाद? टाइम इज इक्वल टू 16 सेकेंड्स. मतलब यहां से c से d और d से c तक आने में उसको 8 सेकेंड का और टाइम लग गया. सो 8 + 8 कम्स आउट टू बी 16 सेकेंड. ओके, तो मतलब यहां पर पार्टिकल कुछ ऐसे गया, बाद में ऐसे आया, उतना टाइम उसको कितना लग गया? 16 सेकेंड्स. ठीक है, तो ये हमने इसका फर्स्ट सब क्वेश्चन कर लिया. आई थिंक सो इसमें हमारा सेकंड सब क्वेश्चन भी हो गया. व्हाट इज द वेलोसिटी एट सी? तो दिस इज द वेलोसिटी एट सी. नाउ वी विल डू द थर्ड सब क्वेश्चन. व्हेन डज द पार्टिकल रीच ए अगेन? पार्टिकल ए पे वापस से कब पहुंचेगा? चलो कर लेते हैं वो भी. ओके, सो फॉर पार्टिकल टू रीच एट ए, मतलब पार्टिकल पूरी जर्नी कवर करके वापस से ए पे आ गया. ठीक है, फॉर पार्टिकल टू रीच एट ए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल? जस्ट थिंक इट ऑफ. डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया? ए से निकला था, घूम के वापस से ए पे आ गया. सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0. सो आई विल राइट डाउन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0. इनिशियल स्पीड कितनी थी? 12 मीटर पर सेकेंड. मुझे पता करना है कि कितने टाइम में आया, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फॉर मी. क्लियर?
एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो हम लोग यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 0, इनिशियल स्पीड इज 12, टाइम नहीं पता, प्लस हाफ एक्सेलरेशन -1 टाइम t स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन हाफ t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12t, so therefore t square is equals to 24t, so therefore t square minus 24t equals to 0, therefore t minus 24 equals to 0। तो टाइम की दो वैल्यूज हो सकती है, टाइम t is equals to 0 सेकेंड और टाइम t is equals to 24 सेकेंड्स। तो पोजीशन ए पे रहने की टाइम की दो वैल्यूज हो सकती है, हमें पता है 0 सेकेंड तो क्वेश्चन में बोल दिया, जब टाइम t is equals to 0 सेकेंड तो तब पार्टिकल ए पे ही था, बट व्हेन द टाइम t is equals to 24 सेकेंड मतलब पार्टिकल ने पूरी जर्नी खत्म करके 24 सेकेंड्स के बाद वो पोजीशन ए पे आ गया। ठीक है, फाइन। सो दिस इज द थर्ड सब क्वेश्चन वी हैव। नेक्स्ट वी विल डू द फोर्थ सब क्वेश्चन। ओके, सो द फोर्थ सब क्वेश्चन, लोकेट द पॉइंट वेयर द पार्टिकल रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमें उस पॉइंट को लोकेट करना है जहां पर पार्टिकल ने अपनी मोशन को रिवर्स किया, अपनी मतलब डायरेक्शन को रिवर्स किया। ओके, डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट डी। ओके, तो हम पढ़ेंगे फॉर मोशन ए टू डी, अभी हम पढ़ेंगे फॉर मोशन ए टू डी। सो लेट्स स्टडी द मोशन ए टू डी नाउ। ओके, सो व्हेन यू स्टडी फॉर मोशन ए टू डी, this is the fourth sub question for motion A to D. What is the initial speed? 12 meter per second. Final speed 0 meter per second. Acceleration -1 meter per second square. Okay, we need to find out what is the displacement. कौन से पोजीशन पे हमें मतलब कौन से पोजीशन पे पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ये पता करना है। ठीक है, अच्छा मैं इसमें एक और क्वेश्चन भी ऐड कर लूंगा, टाइम भी पता कर लो, कौन से टाइम पे उसने अपनी मोशन को रिवर्स किया। ठीक है, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन, देयरफॉर यूजिंग द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v square is equals to u square plus 2as, what is v? 0, the value of u 12 प्लस 2 एक्सेलरेशन -1, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, सो देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2s, सो देयरफॉर 144 इज इक्वल्स टू 2s, सो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 72 मीटर। 72 मीटर मतलब a से 72 मीटर के डिस्टेंस पे उस पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया। कितने टाइम पे रिवर्स किया वो भी पता करते, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, फर्स्ट काइनेमेटिकल की मदद लेंगे। v का वैल्यू कितना है 0, u का वैल्यू कितना है 12, एक्सेलरेशन -1, टाइम नहीं पता, सो देयरफॉर 12 इज इक्वल्स टू t, सो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड। ओके, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल को पहुंचने के लिए 12 सेकेंड का समय लग गया। ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, next last sub question, find the distance covered by the particle in the first 15 second. first 15 second में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की ये पता करना है। listen it very carefully what I want to say। पार्टिकल को A से D तक आने में कितना टाइम लग गया, 12 सेकेंड का टाइम लग गया। A से D तक आने में 12 सेकेंड का मतलब इन फर्स्ट 12 सेकेंड पार्टिकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 72 मीटर। सो आई राइट डाउन, in first 12 second particle covers a distance of 72 meter. Fine, so we need to find out what is the particle, how much distance particle has covered in the next 3 second. next 3 second में क्या हुआ, पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, पार्टिकल ने क्या किया, अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दिया।
तो फॉर एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड अब ये पार्टिकल यहां पर पहुंचा है एट पोजिशन E. I want to find out what will be this distance. Okay, let's say this distance is x. See your class, A से D तक पहुंचने में पार्टिकल क्या कर रहा था? There is a retardation in the particle, but when the particle changes its direction, देखो 0 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर उसकी स्पीड, बट C पे आते आते उसकी स्पीड कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड. माइनस साइन तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज रिवर्स्ड. ओके, लेकिन हमें यहाँ पर समझ रहा है मैग्नीट्यूड. सी एज यू कैन सी द मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस. तो मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज हुई है मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है अभी. मतलब पहले आता है रिटार्डेशन करता है, रुक जाता है, बाद में एक्सेलरेट करेगा. तो अभी पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, तो अभी हम ए का वैल्यू माइनस में नहीं लेंगे. ठीक है, तो ए का वैल्यू हम प्लस में लेंगे. सो वी नो दैट ए का वैल्यू इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर मोशन डी टू ई. मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर मोशन डी टू ई. हम डी टू ई का मोशन पढ़ रहे हैं, तो डी टू ई के मोशन में ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहाँ पर ए का वैल्यू हम लिख देते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनिशियल स्पीड 0 डी पे, नहीं पता कितनी इनिशियल स्पीड है, लेकिन हमें टाइम पता है. वी नीड टू फाइंड आउट फॉर द नेक्स्ट 3 सेकेंड. ओके, क्योंकि स्टार्टिंग के 12 सेकेंड में तो हमें पता है, तो नेक्स्ट 3 सेकेंड में हमें पता करना है. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इनिशियल स्पीड का वैल्यू 0, तो ये पार्ट 0 हो गया. हाफ एक्सेलरेशन इज 1, t का वैल्यू 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9/2 comes out to be 4.5 मीटर. So the total distance covered by the particle 72 plus 4.5. So the distance covered by the particle 72 plus 4.5, so comes out to be 76.5 meter. So this is our answer. Class, let's solve the next question. So I am reading the question. Please listen it very carefully. The question is, a balloon is ascending vertically with an acceleration of 1 meter per second square. 2 stones are dropped from it at an interval of 2 seconds. Find the distance between them 1.5 second after the second stone is released. Okay, fine. क्वेश्चन को पहले फ्रेम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, जिससे हमें समझ में आएगा कि हमें पता क्या करना है एक्चुअली में. ठीक है, फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सपोज नाउ इफ दिस इज अ बलून. Okay, this balloon is moving in the upper direction, okay, with an acceleration of 1 meter per second square. ठीक है, balloon is moving in the upper direction with an acceleration of 1 meter per second square. Okay, fine. So यहाँ पर at this position we have thrown the stone. Okay, एक stone मैंने balloon से बाहर फेंका at this position, यहाँ से. जब टाइम कितना था at t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, और बलून कंटिन्यूसली ऊपर मूव कर रहा है. सो वी नो दैट ओके t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे ये सब कुछ हो रहा है. आफ्टर एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स द बलून हैज रीच्ड ओवर हियर. ये बलून यहां पर पहुंच गया. ओके, और यहां पर हमने सेकेंड स्टोन फेंका एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे. क्योंकि स्टोन ड्रॉप करने का जो इंटरवल है वो 2 सेकेंड है, तो उतने टाइम में बलून कुछ हाइट तक पहुंच चुका होगा. लेट्स से बलून कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है. द बलून हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ, सपोज यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बलून ने कवर किया दैट इज s. ठीक है, दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून इज s. यहाँ पर इसको रब कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं दैट दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून इज s. ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड. तो ये सब कुछ हो रहा है. अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सेकेंड स्टोन को छोड़ने के 1.5 सेकेंड के बाद, सेकेंड स्टोन को छोड़ने के 1.5 सेकेंड के बाद, 1.5 सेकेंड के बाद मतलब सेकेंड स्टोन जो है वो यहां पर आ जाएगा 1.5 सेकेंड के बाद. फर्स्ट स्टोन को छोड़े हुए कितना टाइम हो गया,
सोचो, फर्स्ट स्टोन को छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? फर्स्ट स्टोन को मैंने छोड़ा, बलून 2 सेकंड के बाद ऊपर गया, 2 सेकंड के बाद मैंने सेकंड स्टोन को छोड़ा, उसमें 1.5 सेकंड के बाद सेकंड स्टोन यहां पर आया। तो फर्स्ट स्टोन को छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? फर्स्ट स्टोन को छोड़े हुए 3.5 सेकंड का टाइम हो गया। कैसे? 2 सेकंड बलून ऊपर आने में लगाया, 1.5 सेकंड स्टोन सेकंड स्टोन को छोड़ने के बाद, सो 2 + 1.5 3.5 सेकंड। मतलब जब सेकंड स्टोन यहां पर पहुंचा, सेकंड स्टोन के लिए यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया? t = 1.5 सेकेंड्स। और फर्स्ट स्टोन को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया? एट t = 3 सेकेंड। यहां से यहां तक आने में इसको 3 सेकेंड का टाइम लग गया। सपोज ये डिस्टेंस हमारा s1 है और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा s2 है। मैं यहां से बना देता हूं, ओके, क्योंकि हम सब कुछ सेंटर से लेंगे। तो सपोज ये डिस्टेंस s2 है, ओके, ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है ये s2 है सपोज, ओके, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये s1 है। तो हमें पता क्या करना है? हमें ये चीज पता करनी है कि लाइक दिस, मुझे दोनों स्टोन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो ये आपका क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ओके। क्वेश्चन क्या है? एट t = 0 सेकेंड हमने फर्स्ट स्टोन फेंका, 2 सेकेंड में बलून कुछ ऊपर गया, 2 सेकेंड के बाद मैंने दूसरा स्टोन फेंका। द क्वेश्चन इज, दूसरे स्टोन को फेंकने के 1.5 सेकेंड के बाद, दूसरे स्टोन को फेंकने के 1.5 सेकेंड के बाद दोनों स्टोन के बीच में डिस्टेंस कितना है? क्लियर? सो दोनों स्टोन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? x। जो सेकेंड स्टोन है उसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? 1.5 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दूसरे स्टोन को फेंकने के 1.5 सेकेंड के बाद। लेकिन फर्स्ट स्टोन को फेंके हुए कितना टाइम हो गया? 3 सेकेंड्स, सॉरी 3.5 सेकेंड्स। मैंने गलती से 3 लिख दिया यहां पर। इट विल बी 3.5 सेकेंड्स, 3.5 सेकेंड्स, ठीक है। इट विल बी 3.5 सेकेंड्स। तो सेकेंड स्टोन को फेंके, फर्स्ट स्टोन को फेंके हुए कितना टाइम हो गया? 3.5 सेकेंड का टाइम हो गया। तो मुझे ये डिस्टेंस पता करनी है, x। अभी हम सोचेंगे कि हम x कैसे पता करें। सी लिसन इट इज वेरी सिंपल। व्हाट आई विल डू, s + s2, s और s2 को ऐड कर दो और s1 को माइनस कर दो। सो देयरफॉर हमें जो फाइंड आउट करना है दैट x = s + s2, सो s + s2 - s1। s और s2 में s1 को माइनस कर दो, यू विल गेट x। तो ये हमारा काम आसान हो जाता है काफी। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हम विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले हम पता करेंगे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बलून एट बोथ द इंटरवल्स। दोनों इंटरवल्स पे बलून की स्पीड कितनी है ये हमें पता करना है, ठीक है। चलो हमें समझ लो स्पीड नहीं पता दोनों बलून्स की कि कितनी स्पीड है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल से दैट यहाँ पर बलून्स की इनिशियल स्पीड u है और यहाँ पर आते आते बलून की स्पीड हो गई v। क्लियर? ओके, सो व्हाट वी विल डू, हमें एक्सेलरेशन तो पता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम भी पता है। सो वी विल यूज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, v is equals to u plus at. So v is equals to u. What is the value of a? It's 1. Time कितना है? 2. So is equals to u plus t. v is equals to u plus 2. ये रिलेशन मिला है मुझे, ठीक है, दोनों इक्वेशंस के लिए। तो होपफुली ये रिलेशन कभी काम आएगा हमें। ओके, आगे बढ़ते हम। लेट्स टॉक अबाउट फॉर द फर्स्ट स्टोन। लेट्स टॉक अबाउट फॉर फर्स्ट स्टोन। ओके, फर्स्ट स्टोन की बात करते हैं हम। फर्स्ट स्टोन मीन्स दिस वन। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट स्टोन? -s2. सो s is equals to -s2. क्यों -s2? क्यों -s2? Because the first stone has traveled in the downward direction. तो हम साइन कन्वेंशंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर साइन कन्वेंशंस को फॉलो कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? -g। स्टोन इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ -g। ओके,
माइनस इसके लिए यहाँ पर रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट जो एक्सेलरेशन हम नीचे की तरफ ले गए वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। द एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड विद माइनस साइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टोन की स्पीड कितनी होगी? सी बलून इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ यू, तो जो स्टोन की स्पीड होगी वो भी क्या होगी? यू होगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो इनिशियल स्पीड तो हमारी यू है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ठीक है, फाइन। सो हमें इसी इक्वेशंस की मदद से मुझे पता करना है कि जब टाइम t इज इक्वल्स टू 3.5 सेकेंड पास हो गया फर्स्ट स्टोन का जब टाइम 3.5 सेकेंड पास हो गया तो वो एक्चुअल में कहां पर था? व्हाट इज इट्स पोजीशन? सो देयरफॉर आई विल यूज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पुटिंग ऑल द वैल्यूज s की जगह माइनस s2, u की जगह u इंटू टाइम 3.5 प्लस हाफ acceleration, it's minus g means minus 10, t square, t का वैल्यू 3.5 का स्क्वायर, so 1s are 5s are, so therefore minus s2 is equals to 3.5 u minus 5 into 3.5 का स्क्वायर, so therefore I will write down s2 is equals to 3.5 u minus में plus 5 into 3.5 का स्क्वायर। So I will say that this is my equation number 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को साइड में लिख के रखते हैं, लाइक दिस इज s2 इज इक्वल्स टू माइनस 3.5 u प्लस 5 इंटू 3.5 का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, तो उसको मैंने साइड में लिखा है बिकॉज काम आने वाला हमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर सेकेंड इक्वेशन। सी नाउ फर्स्ट स्टोन तो मिल गया हम लोग को, चलो बढ़िया। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर सेकेंड स्टोन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टोन। इफ यू विल सी द सेकेंड स्टोन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग गया? 1.5 सेकेंड। सेकेंड स्टोन की स्पीड कितनी होगी? v, इनिशियल स्पीड। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन फॉर सेकेंड स्टोन इनिशियल स्पीड इज इक्वल्स टू v, टाइम टेकन इज 1.5 सेकेंड्स। ओके, एक्सेलरेशन जो होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस g, and displacement जो होगा that is minus s1. So therefore again I will use the first kinematical equation, s is equals to ut plus half at square. So s का वैल्यू कितना है? minus s1, u का वैल्यू it's v, टाइम का वैल्यू 1.5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू minus g, और you can write down minus 10 into 1.5 का स्क्वायर। So that is the value of time, ठीक है, फाइन। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। So therefore I will write down minus s1 is equals to 1.5v, 2 1s are 5s are, so it will be minus 5 into 1.5 का स्क्वायर। So therefore s1 comes out to be minus 1.5v plus 5 into 1.5 का स्क्वायर। Clear? So putting this value over here, so therefore s1 comes out to be minus 1.5v plus 5 into 1.5 का स्क्वायर। तो हमें ये s1 का वैल्यू मिला। ओके, आई विल से दैट दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, फाइन। सो इतना समझ में आता है। नाउ वी विल मूव फॉर बलून। चलो बलून की बात करेंगे। सो फॉर बलून, इफ यू विल सी द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बलून इज s, in how much time? In time t is equals to 2 seconds, ठीक है। So therefore I will write down that displacement travel is s in the upward direction, time t is equals to 2 seconds, but with an acceleration of 1 meter per second square. Okay, initial speed is u, so I will write down that initial speed is u, so therefore s is equals to ut plus half at square. So therefore value of s, u का वैल्यू नहीं पता, in the time 2 second plus half, a का वैल्यू is 1 into 2 का स्क्वायर। तो this part get cancelled, so it comes out to be 2u plus 2। कितना मिला हमें? 2u plus 2, फाइन। सो यहाँ पर भी s का वैल्यू भी लिख देते, that is 2u plus 2। So now putting all these values in this equation
and we'll try to solve. Okay, so therefore the equation we have, it's x is equals to s. What is the value of s? 2u plus 2 plus s2, the value of s2, minus 3.5u plus 5 into 3.5 का square minus s1. So minus the value of s1, it's minus 1.5v plus 5 into 1.5 का square. Clear? So this is the equation we have. So 2u minus 3.5u comes out to be minus 1.5u. Okay, plus 2 this one plus 5 into 3.5 का square minus plus become minus 5 into 1.5 का square minus minus become plus. So I write down plus 1.5v. Correct? Okay, now I will take 1.5 as common from this. So 1.5 हमने common ले लिया, अंदर क्या मिला? v minus u. See, v minus u. So plus 2 plus 5 into 3.5. अच्छा 3.5 को I will write 7 by 2. 7 by 2 का स्क्वायर करोगे तो 49 by 4. Okay, minus 5 into 1.5 का स्क्वायर, so 5 into 1.5 I will write down 3 by 2. 3 by 2 का स्क्वायर करोगे तो 9 by 4. ठीक है. If you will see v minus u from this equation, it will be 2. So v minus u की जगह 2 लिख देंगे. 1.5 into 2 comes out to be 3. Plus 2 plus 5 into 49 by 4 minus 5 into 9 by 4. Clear? Now we will solve this question, this part. Okay. So after solving, we get is equals to 55 meter. तो हमें आंसर कितना आया? 55 मीटर आ गया. ठीक है. Let's solve the next question. As I made a diagram on the board. So the question is, we have the question. A rubber ball is released from a height about 1.5 meter. It is caught after 3 bounces. Sketch graph of its position, velocity and acceleration as a function of time. Take positive y direction as upward direction. ठीक है. So position time graph तो बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जो ग्राफ दिया है वही position time graph है. This is the position time graph. ठीक है. तो वो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जरूर बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम समझते हैं. ठीक है. जब टाइम 0 सेकेंड है तो पार्टिकल की स्पीड भी कितनी है? 0. ठीक है. जब टाइम 0 सेकेंड है तो पार्टिकल की स्पीड भी कितनी है? 0. ये हमें पता है. तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना दूंगा सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट द ग्राफ वेरी करेक्टली. सो देयरफॉर यहाँ पर हम टेबल बना देते हैं. चलो, जब टाइम यहाँ पर और यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी. सो टाइम जब 0 है, पार्टिकल की स्पीड भी कितनी है? 0. क्लियर? फाइन. उसके बाद पार्टिकल क्या करेगा? अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा और ये पॉइंट पे फिर से अपनी स्पीड को क्या करेगा? अपनी जो स्पीड की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसको रिवर्स करेगा. सो लेकिन मुझे पता करना है कि इस वक्त एट टाइम t1 पार्टिकल की कितनी स्पीड है. तो कैसे पता करेंगे? As we will see the second kinematical equation, s is equals to ut plus half at square. Okay, initial speed कितनी थी उसकी? यहाँ पर 0. अच्छा, we can use the third kinematical equation also. So I want you guys to do the third kinematical equation. The third kinematical equation, v square is equals to u square plus 2as. ठीक है. Initial speed हमारी है 0. तो यहाँ पर 0 लिख देंगे. प्लस 2. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज -10 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -10. डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज -1.5. सो -1.5. सो 2 into 1.5 it's 3. 3 into 10 30. So root of 30. It's the speed of the particle at time t1. So जब टाइम हमारा t1 हो गया तो पार्टिकल की स्पीड कितनी हो गई? √30 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? एक्चुअली स्क्वायर रूट डालोगे तो आपका प्लस और माइनस दोनों आएगा, बट व्हाट वी विल टेक माइनस. सो माइनस √30 मीटर पर सेकेंड. वाई माइनस? क्योंकि पार्टिकल की डायरेक्शन इस वक्त डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो मैं यहाँ पर माइनस साइन डाल दूंगा. ओके.
बट आफ्टर T1 पे जब पार्टिकल रिबाउंड हुआ, पार्टिकल मूव फ्रॉम ईयर टू ईयर, ओके, लेकिन पार्टिकल ने उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है, 1.25 की। तो हमें पता करना है कि रिबाउंड होने के बाद उसकी स्पीड कितनी रही होगी। ओके, सो व्हेन यू सी इन दिस केस, जब हम देखेंगे इसको, पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है, तो यहां पर जो भी वेलोसिटी होगी, सपोज नहीं पता, बट ये पॉइंट पे हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी इज 0, सो आई विल राइट डाउन द फाइनल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता कि हमें पार्टिकल यहां से जब निकला तो उसकी स्पीड क्या थी, ये नहीं पता, बट एक्सेलरेशन इज -10, सॉरी एक्सेलरेशन, या इट इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 1.25, सो 1.25, करेक्ट। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 वैल्यू ऑफ a -10, डिस्प्लेसमेंट 1.25. So 1.25 into 2 comes out to be 2.5. 2.5 into -10 comes out to be 25. So therefore u square का वैल्यू जो है वो 25 आ गया. So therefore u is equals to 5 मीटर पर सेकेंड प्लस एंड माइनस. तो कौन सा साइन लेंगे हम? u is equals to प्लस 5 मीटर पर सेकेंड लेंगे. क्यों 5 मीटर पर सेकेंड लेंगे? क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है. सो ये कौन से टाइम पे हुआ? ये टाइम t1 पे ही हुआ. सो t1 पे इट इज प्लस 5 मीटर पर सेकेंड. और यू कैन राइट डाउन इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. अगर स्क्वायर रूट में आपको समझना है तो ये कहां पर हो रहा है? t1 पे ही हो रहा है. ठीक है, इतना क्लियर होता है. अब बात करते हैं t2 पे क्या होगा. सो वी टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन एट t2. सो पार्टिकल अभी ऊपर से नीचे आ रहा है. What is the displacement covered by the particle? S is equals to minus 1.25. Displacement covered by the particle. Initial speed कितनी है? 0. I am talking about this motion. तो यहाँ पर speed 0 थी. मुझे initial speed नहीं पता. Acceleration will be -10 meter per second square. ठीक है. So when you solve all this equation, so therefore v square is equals to the value of u 0 square plus 2, the value of a minus 10, the value of s is minus 1.25. So 2 into minus 1.25, it will be minus 2.5, minus 2.5 into minus 10, 25. So therefore v square is equals to 25. So therefore v is equals to plus minus 5. So therefore I will write down v is equals to -5. Why -5? Because t2 पे ये velocity नीचे की तरफ है in the downward direction. So at t2 the velocity comes out to be -5 meter per second, or you can say it will be what? -25 meter per second, root of 25. Clear? तो ये t2 पे हो रहा है. इतना समझ में आता है. अभी t2 से पार्टिकल वापस से जंप किया, रिबाउंड किया. ठीक है. अगर T2 से पार्टिकल फिर से रिबाउंड करेगा तो वी विल सी कि अभी पार्टिकल की जब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी जब वो रिबाउंड कर रहा है. ठीक है, इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ले ली? 1 की ले ली. सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 1, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनिशियल स्पीड नहीं पता और फाइनल स्पीड तो 0 होगा क्योंकि ये पॉइंट पे स्पीड आपको 0 मिलेगी. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v स्क्वायर, v मतलब 0 हो गया, यहाँ पर 0 का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ u स्क्वायर प्लस 2, द वैल्यू ऑफ a minus 10 and the value of s is 1. So therefore I will write down u square is equals to 20 meter, sorry, u is equals to 20, u square is equals to 20, so u is equals to root of 20 meter per second plus minus. तो हम कौन सा साइन लेंगे? हम प्लस साइन लेंगे बिकॉज पार्टिकल की जो डायरेक्शन है इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट t2. तो t2 पे फिर से स्पीड कितनी हो गई? इट इज रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो यहां से निकलते वक्त उसकी स्पीड कितनी हो गई? रूट ऑफ 20. बट जब पार्टिकल वापस से यहां पर आया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एट टाइम t3, तो उसकी स्पीड t3 पे कितनी होगी? इट विल बी माइनस रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. सी, ये स्पीड सेम होती है. t1 पे जिस स्पीड से जंप किया है उसी स्पीड पे वो t2 पे आएगा. वैसे t2 पे जिस स्पीड से जंप किया उसी स्पीड पे वो t3 पे आएगा, बट विद ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, अब t3 से उसने फिर से जंप किया,
सो T3 पे जंप करके उसकी डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुई वो 0.75 की हुई। तो अभी हम लोग ये पता कर लेते कि कितना होगा। सो दैटफॉर T3 से जब जंप कर रहा है, मुझे उसकी इनिशियल स्पीड नहीं पता, फाइनल स्पीड तो 0 है इस पॉइंट पे। एक्सेलरेशन कितनी है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितनी है इस पॉइंट की, 0.75 प्लस में। सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन v square is equals to u square plus 2as. The value of v 0, the value of u नहीं पता, plus 2, the value of acceleration -10, displacement 0.75. So 2 into 0.75, 1.5, 1.5 into 10, it's 15. So therefore u square is equals to 15. So therefore u is equals to under root of 15 plus minus. So it comes out to be plus root of 15 meter per second. So therefore at time t3, again the final speed we got root of 15 meter per second. Clear? Fine. तो अभी इसी चीज को हम प्लॉट करने वाले हैं। So listen very carefully कि कैसे प्लॉट होगा ये, ठीक है। So इसको रब कर देते हैं हम। Okay, I will try to plot at this point. यहीं पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ इसको। Listen it very carefully. So this vertical line represents the velocity and the horizontal line represents time. ठीक है। So this is time 0, this is time t1, this is time t2 and this is time t3. So these are the various times. Okay, so let's start with it. T पे कितना, जब टाइम 0 था तब स्पीड कितनी थी, 0 थी। जब टाइम t1 था तो -√30, so this is suppose -√30, so this is -√30. Okay, जब टाइम t1 पे ही कितना हो गया, √25, so √25 suppose this is √25. ओके, तो यहीं पे वापस से t1 पे ही √25 हो गया। सो द डायग्राम विल लुक लाइक दिस। मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ विद अ ब्लू पेन। सो डायग्राम लुक लाइक दिस। ये ऐसे गया पहले, फिर बाद में ये ऐसे आ गया, सडन स्पीड में चेंज हुआ लाइक दिस। क्लियर? t2 पे कितना हो गया, -√25, ठीक है। तो टाइम जब t2 हुआ तो फिर कहाँ पर वापस से मिलेगा, -√25। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट दिस वैल्यू इज -√25, ठीक है। तो इफ यू विल सी t2 पे -√25, तो मैं यहाँ पर बना दूंगा दैट दिस पॉइंट इट इज -√25। और t2 पे जब देखोगे तो वापस से √20, सो सपोज दिस इज √20। तो t2 पे जब देखोगे तो वापस से √20 दिस पॉइंट। तो विल जॉइन दिस 2 पॉइंट्स। पहले तो ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आ गया लाइक दिस। ओके, सी ग्राफ कितना अच्छा बन रहा है। अब बात करेंगे t3 पे इट्स -√20। सो मैं यहां पर ये लिख दूंगा दैट दिस इज -√20, सपोज दिस इज -√20। सो t3 पे -√20 इज ओवर हियर लाइक दिस। और फिर बाद में कितना बन गया, √15। तो यहां पर हमारा बन गया √15। तो मैं यहां पर इसको लिख दूंगा दैट दिस वन इज √15, ठीक है। तो join these 2 points. So when you join these 2 points, the graph look like this. Yes. So this is the velocity time graph. Okay, fine. Now let's see what is the graph of acceleration time. Okay, so let's understand what is the graph of acceleration. See, if you will see, this is the freely falling body. फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या रहेगी यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगी। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम कैसे निकालते हैं, सो विल टेक द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें पता है, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकाल दूँ तो मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे 0 से t1 तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, बिकॉज दिस लाइन वी नो दैट दिस लाइन हैविंग अ नेगेटिव स्लोप। ओके, लेकिन अगर हम t1 से t2 की बात करेंगे तो भी हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा।
T2 से T3 तक आएंगे तो भी एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मतलब एवरी पॉइंट पे एक्सेलरेशन हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वी नो दैट दिस इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो एक्सेलरेशन मींस दिस बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड हुज वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होगी। तो चाहे टाइम कुछ भी हो जाए, like suppose this is time t1, this is time t2, this is time t3, you will see the acceleration time graph like this way. So this is -10, okay, this is the acceleration meter per second square में हम देख रहे हैं। So you will see this is your graph look like this. In this way you will see the graph, ठीक है। सो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। एज यू कैन सी इन द इंटरवल T1, T2 एंड T3 ये ग्राफ क्या हो जाता है, कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव हो जाता है, ओके, लेकिन बाद में फिर से क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। मैं बताता हूँ पॉजिटिव क्यों होता है। सी, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स कैसे होती है, पहले जो डाउन वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ आ रहा है उसको जीरो बनाओ, ओके। जैसे ही वो जीरो बन गया उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, उसको अपवर्ड वेलोसिटी मिलेगी। तो जीरो से कुछ वेलोसिटी तक वो आएगा, तो देन देयर इज एन एक्सेलरेशन। तो इसके लिए यहाँ पर जो ग्राफ है वो थोड़े टाइम के लिए एक्सेलरेट होता है, बाद में वापस से देयर इज अ रिटार्डेशन, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ लुक लाइक्स। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ठीक है। So listen it very carefully. The question is, a student determined to test the law of gravity for himself walks off a skyscraper 320 meter high with a stopwatch in hand and starts his free fall with zero initial velocity. 5 seconds later, Superman arrives at the scene and dives off the roof to save the student. What must be Superman's initial velocity in order that he catches the student just before reaching the ground? Assume that Superman's acceleration is that of a freely falling body, g is equals to 10 meter per second square. Okay, तो ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। तो चलो इसको डायग्राम में पहले फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। Suppose there is a person is falling from a skyscraper to test the gravity. सबको ग्रेविटी टेस्ट करनी है, ओके। सो रियल लाइफ में कभी करना नहीं, क्योंकि कोई सुपरमैन आने नहीं वाला आपको बचाने के लिए, ओके। सो 320 मीटर हाई पे है, फाइन। और 5 सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड सुपरमैन आ गया, अराइव हुआ, ओके। सुपरमैन आके इसको बचाएगा, ओके, लेकिन कब बचाएगा, जब ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। तो मतलब इसने जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी ट्रेवल कर ली, 320 मीटर। इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। एक्सेलरेशन कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। मैं टाइम पता करने की कोशिश करूंगा कि कितने टाइम में वो यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी, 320 मीटर। इनिशियल स्पीड कितनी है हमारी, 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितनी है हमारी, 10 इंटू टी स्क्वायर। सो 1 जा 5 जा, सो देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 320 बाई 5। सो 1 जा 6 4 जा, ठीक है। सो देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू 64 का स्क्वायर रूट plus minus, so plus minus 8 seconds. So we know that time cannot be negative, so time is equals to 8 seconds. मतलब इस पर्सन को पहुंचने में 8 सेकेंड का टाइम लग गया टू द ग्राउंड, बट सुपरमैन आया ही 5 सेकेंड के बाद। तो ऑब्वियसली सुपरमैन को यहाँ पर, सपोज इफ दिस इज अ सुपरमैन, ओके, इसे जाना है विद अ स्पीड ऑफ u। मुझे यही स्पीड u पता करनी है। मैंने डायग्राम थोड़ा दूर बना दिया, सपोज यहाँ पर, ठीक है। सपोज दिस इज अ सुपरमैन, ओके, दिस इज अ सुपरमैन मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ अ स्पीड u, इनिशियल स्पीड u,
ओके लेकिन सुपरमैन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम चाहिए? उसको सिर्फ 3 सेकेंड में पहुँचना है। ओके अगर सुपरमैन 3 सेकेंड में नहीं पहुँच पाया तो ये पर्सन निकल लेगा, ठीक है। सो सुपरमैन को हमें 3 सेकेंड में पहुँचाना है यहाँ पर। सो फॉर सुपरमैन, लेट्स से फॉर सुपरमैन टाइम कितना होगा? 3 सेकेंड होगा। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट इज 320 मीटर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट 320 मीटर। इन्होंने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अज्यूम करोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ s इज 320। द वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड नहीं पता, टाइम का वैल्यू 3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन t, टाइम का वैल्यू 3 का स्क्वायर। सो 1 जा 5 जा। So therefore it comes out to be 320 is equals to 3u, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45. So therefore 320 minus 45 is equals to 3u. ये मिल गया हमें. So it comes out to be 275 is equals to 3u. So therefore u is equals to 275 divided by 3. Correct? Okay, so when you divide it with 3, 3 1s are 3 9s are 27, 3 1s are 3, 91.67 you will see. So therefore उसकी जो इनिशियल स्पीड होनी चाहिए 91.67 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तभी ही वो पर्सन को बचा पाएगा, ठीक है। So this is the solution. Start solving the next question. Okay, so the question is, a particle retards from a velocity v naught while moving in a straight line if the magnitude of deceleration is directly proportional to the square root of the speed of the particle. Find its average velocity for the total time of its motion. Okay, we need to find out its average velocity for the total time of its motion. So according to the question, सबसे पहले डायग्राम में फ्रेम करेंगे हम। तो सबसे पहले as I can say this is at position A, इस पार्टिकल की स्पीड कितनी है? v नॉट। लेकिन यहाँ पर सपोज v, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि पार्टिकल में रिटार्डेशन है, तो सपोज v पे फाइनल स्पीड उसकी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट जो उसने ट्रैवल किया है वो s डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है यहाँ पर, ओके। और इसने टाइम जो लिया है वो t टाइम ले लिया a से b तक पहुँचने में, ओके फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो क्वेश्चन ये है, हमें एवरेज वेलोसिटी पता करनी है। So what is the formula for the average velocity? तो average velocity का general formula is total displacement upon total time. So ये general formula है, ठीक है। Total displacement upon total time. तो अगर मुझे किसी तरीके से displacement मिल जाए और time मिल जाए तो हमारा solution हो सकता है। So हमारा target वही होगा कि हम displacement और time पता करें। Okay, so according to the question, they have given that acceleration is directly proportional to root of velocity, not displacement, root of velocity. ठीक है? So to remove the proportionality sign, क्योंकि there is a retardation, so I will put minus sign. Okay, over here. So we know that to remove the proportionality sign, we will introduce the constant. एक constant डाल देते हैं, suppose k root v. Okay. So ये हमारा वैल्यू है that a is equals to minus k root v. Fine. So therefore I will write down acceleration हमें पता है it is a rate of change of velocity. ठीक है. So is equals to, can I write in this way, dv upon ds into ds by dt? Yes, we can write. ds cancel होगा तो हमें यही मिलेगा. ds is what? The change in displacement. What is change in displacement with respect to time? We know that the change in displacement with respect to time is the velocity. So therefore I will write down a is equals to velocity dv by ds. Correct? So ये हमारा velocity है in terms of displacement. So therefore I will write down what is the value of a? We are getting the value of a is minus k root v. So minus k root v is equals to v dv upon ds. So therefore minus k ds is equals to v dv upon root of v. Okay, root v and v will get cancelled, so you will get as root of v dv. So therefore I will write down
over here. So integrating both sides, so integrating of root v dv, this part equals to integration of k ds. We will decide the limits. Initially limit कितनी थी v naught और फाइनल लिमिट कितनी हो गई वेलोसिटी की 0. इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 0 बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज s. सो इनिशियल 0 था, फाइनल इज s. Now we will do the integration. What is the integration of root v? We know that it is v raised to 3 by 2 upon 3 by 2. लिमिट्स पुट करेंगे थोड़ी देर में, v नॉट से 0 माइनस k, डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन हो गया s, लिमिट्स विल बी 0 to s. ठीक है. So therefore putting the limits 0 minus v naught raised to 3 by 2 and 2 by 3 is equals to minus k s minus 0. So therefore I will write down minus 2 v naught raised to 3 by 2 upon 3 is equals to minus k s, minus minus get cancel. So s comes out to be 2 v naught raised to 3 by 2 upon 3k. So this is the formula for the displacement we have. तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी हम टाइम पता करने की कोशिश करेंगे. सो let's start finding the time now. Come back over here. So therefore I will write down a is equals to dv upon dt. We know this. Okay, so can I say dv is equals to a dt? dt को यहाँ पर भेज दिया. So dv is equals to, what is the value of a? It's minus k root v. So minus k root v into dt. ठीक है, a की वैल्यू पुट कर दिया. रूट v को यहाँ पर लेके आओ. So it will be dv upon root v, यहाँ पर आ गया. Can I write v raised to half minus k dt? Clear? Okay. v raised to half को ऊपर लेके जाएंगे. So it will be v raised to minus 1 by 2 dv is equals to minus k dt. Okay. Now again we will do the same thing. We will do integration. हम इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे. डिस्प्लेसमेंट को हम यहीं रख लेते हैं. ठीक है. So integrating both sides, so integration of v raised to minus half dv is equals to minus integration of k dt. लिमिट्स डिसाइड करेंगे. वेलोसिटी की लिमिट जो होगी वो v नॉट से 0 की तरफ होगी. सो v नॉट से 0, और टाइम की जो लिमिट होगी वो 0 से t तक होगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम 0 सेकेंड था, यहाँ तक पहुँचने में उसको t सेकेंड का टाइम लग गया, तो 0 से t. अभी कुछ नहीं करना, अभी तो इंटीग्रेशन करना और लिमिट्स पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा. So therefore v raised to 1 by 2 upon 1 by 2 is equals to minus k t. लिमिट्स पुट कर देंगे v नॉट से 0 की तरफ और यहाँ पर 0 से t की तरफ. ठीक है. तो सबसे पहले 0 अगर मैंने पुट किया तो आंसर इज 0. माइनस v नॉट रेज टू 1 by 2 अपॉन 1 by 2 इज इक्वल्स टू माइनस k t माइनस 0. ठीक है. सो व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल कैंसल आउट. मैं लिख देता हूँ अच्छे से. माइनस 2 रूट वी, दिस 2 विल कम अप, सो इज इक्वल्स टू माइनस के टी. सो माइनस माइनस गेट कैंसल, तो टाइम जो है वो हमें कितना मिला 2 रूट वी अपॉन के, और यू कैन से 2 वी रेज टू 1 by 2 अपॉन के. ठीक है. नाउ वी विल पुट displacement and time in the formula of average velocity. What is the average velocity? It's displacement upon time. What is the total displacement? It is 2v naught raised to 3 by 2 upon 3k. What is the total time? 2v raised to 1 by 2 upon k. So k and k get cancelled. So is equals to 2v naught raised to 3 by 2 minus 1 by 2. इसका v raised to minus 1 by 2 हो जाएगा. This is v naught. Okay. So 2v naught raised to 3 by 2. ये v नॉट रेस टू माइनस 1 by 2 ऊपर चलेगा तो माइनस 1 by 2 हो जाएगा. एंड 3 2 ज़ा 6, सो 1 ज़ा 3 ज़ा, सो 1 अपॉन 3 v नॉट, 3 minus 1 2, 2 upon 2 will be 1. So this is the average velocity, v नॉट by 3.